नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अक्सर जब भी कंपैरिजन किया जाता है मिलिट्री के बारे में कि मिलिट्री कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के साथ हम लोग कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इतने सारा वेपन्स है, आर्मर्ड है, इतना सारा इन्फेंट्री मैन पावर है, इतने वेपन्स हमारे पास पड़े, इतने फाइटर जेट्स हैं, इतनी नेवल शिप्स हैं। और उसी कंपैरिजन के अंदर हम अपने आप को दिलासा देते हैं कि हम लोग मिलिटरीली बहुत सुपीरियर है। वो बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन हमारा असली कंपैरिजन तो चाइना के साथ होना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो उसके साथ कंपैरिजन करके ही हम लोग आगे ग्रो हो सकते हैं। एक रियल पिक्चर जो है वो हमें चाइना के साथ कंपैरिजन करके ही मिल सकती है, क्योंकि चाइना जहां पे हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे 2030 तक, 2035 तक, चाइना ऑलरेडी 6th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो डिस्प्ले कर चुका है। मैं आपको कुछ वीडियोस सामने आती हुई दिख रही हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, जहां पे चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो उड़ता हुआ दिख रहा है। और ये ग्लोबल मीडिया जो है ये एक क्यास लगा रही है, ये सोच रही है कि ये चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। और देखिए कितने कमाल की चीज है कि हम लोग अभी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट की कल्पना कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके से इसका डिजाइन, टेक्नोलॉजी और ये सब, बट एग्जीक्यूशन अभी भी बहुत दूर है। लेकिन अभी चाइना ने ऑलरेडी 6th जनरेशन फाइटर जेट अचीव करने की एक एग्जांपल सेट कर दिया है। तो इसके ऊपर पूरी डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान भी हमसे टेक्नोलॉजी के मामले अब आगे हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान भी 2 सालों के अंदर अंदर चाइना पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट डिलीवर करने वाला है, J-35A। J-35A जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो पाकिस्तान के पास 2027 तक आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी भी इस टेक्नोलॉजी के कोई तरीका नहीं है, और फिर हमें अल्टीमेटली इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान या चाइना का बहुत ज्यादा हमें खतरा देखने को मिलता है। तो चलिए इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। 6th जनरेशन फाइटर जेट में क्या है खास, और ये चाइना ने कैसे कैसे जो है इसके ऊपर पूरा का पूरा ये न्यूज है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ जा रहा है। टेललेस रेवोल्यूशन, इसका मतलब क्या? जो वीडियो दिखाई गई है, जो वीडियो आपको सर्कुलेट होती हुई दिख रही होगी, उसमें जो इस तरीके का जो डिजाइन है, इस डिजाइन के अंदर आपको जनरली आपको हर फाइटर जेट के अंदर टेल देखने को मिलती होगी, राइट? सो टेल क्या करता है? एक स्टेबिलिटी देता है जेट को, राइट? टेल क्या करता है? स्टेबिलिटी देता है जेट को। लेकिन यहां पे यू विल नॉट फाइंड द टेल। सो इसे एक तरीके से टेललेस रेवोल्यूशन भी कहा गया है। और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चाइना फ्लाइज द ब्रांड न्यू स्टेल्थ फाइटर जेट बिलीव टू बी द 6th जनरेशन। अभी तक बहुत सारी इसके बारे में जानकारी मीडिया में नहीं है, राइट? लेकिन ये बिलीव किया जा रहा है कि ये 6th जनरेशन है फॉर श्योर। एंड इसमें बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट, ये जो जेट है इसको डेवलप किया है CAC ने। CAC का मतलब क्या है? चैंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया है। जैसे हमारे देश में HAL है, DRDO है, वैसे इनकी अपनी कॉर्पोरेशन है चैंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन। इस जेट के अंदर क्या खास है? इस जेट के अंदर 3 इंजन्स लगे हैं। जनरली क्या होता है, जैसे इनका जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है J-35, उसमें 2 इंजन्स लगे हैं, लेकिन इस वाले में 3 इंजन्स लगे हैं। 3 इंजन्स आर देयर इन द जेट, राइट? दूसरी बात यहां पे क्या है? टेललेस फ्लाइंग है। यानी मैंने आपको बताया कि यहां पे टेल जनरली होती है, यहां पे टेललेस फ्लाइंग है, यानी टेल नहीं है। इसके अलावा जो है इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो डिजाइन है, वो बहुत ही दमदार तरीके का है, क्योंकि इस डिजाइन के थ्रू जो है इसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और दुश्मन की रडार्स है, सेंसर्स है, जो भी उनके कैप्चर करने के डिवाइसेस हैं, वो इसको कैप्चर कर नहीं पाएंगे, राइट? तो चलिए थोड़े से इसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फीचर्स में सबसे पहले तो इसका जो स्टेल्थ एंड सिग्नेचर मैनेजमेंट है बहुत दमदार है। ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और
कम होने की वजह से जो दुश्मन के रडार, सेंसर्स और इंफ्रारेड जो सिस्टम्स है वो इस फाइटर जेट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और ये और ज्यादा ऑफेंसिव हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एआई इंटीग्रेशन। ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पे ह्यूमन प्लस एआई दोनों का बहुत अच्छा तालमेल रखा गया है। ऑटोनोमस ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, खुद भी ये ऑटो पायलट हो सकता है, प्लस ह्यूमन मशीन टीमिंग भी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ एडवांस प्रोपल्जन है, इसके जो इंजन्स है बहुत दमदार इंजन्स है और सुपरसोनिक फ्लाइट है। मैं आपको इसकी स्पीड की बात करूं, हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो मैक 5 से भी ज्यादा तेज है, मैक 5 से भी एक्सीड कर जाएगी, मैक 5 से भी ज्यादा एक्सीड कर जाएगी। इसके अलावा जो है इसमें जो पेलोड है, यानी कि कितने वेपन्स इसमें कैरी किए जा सकते हैं, इंटरनल वेपन्स बेस्ड फॉर अ डाइवर्स नेक्स्ट जनरेशन ऑर्डिनेंस, यानी अच्छे खासे वेपन्स जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो गए वो सारे इसके अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मल्टी डोमेन कनेक्टिविटी है, आपको ये फाइटर जेट रियल टाइम डेटा दिखाएगा, सैटेलाइट्स के साथ जो शेयर किया जा रहा है, ड्रोन्स एंड एसेट्स, इन सभी के साथ इसका जो डेटा शेयरिंग होगा वो रियल टाइम होगा, राइट। एडवांस सेंसर्स इसमें यूज किए गए हैं, मल्टी फंक्शन रडार्स हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड सिस्टम्स जो है इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। और साथ ही साथ देखिए ऐसा होता है कि साइबर वॉरफेयर जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। आप जितने से बड़ी टेक्नोलॉजी बना लीजिए, लेकिन अगर वो साइबर उसके अंदर आ गई, उसके ऊपर जो है साइबर अटैक हो गया, तो आपकी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी जीरो हो जाएगी, राइट। पर इस जेट के अंदर साइबर वॉरफेयर से लड़ने की भी क्षमता है, यानी कि ये जेट जो है इसके अंदर साइबर डिफेंस इनबिल्ट है, यानी कि कोई साइबर अटैक आएगा तो ये उस साइबर अटैक के खतरे से बाहर निकल सकता है और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, यानी कि दुश्मन की टेरिटरी से में जाना, बट वहां पे बिल्कुल भी ये कैप्चर नहीं हो सकता। इसके ऊपर इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है ना, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। सुपर एजिलिटी और जो एरोडायनामिक्स है बहुत ही दमदार है। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा एयर शो चल रहा था, जहां की ये वीडियो आपको देखने को मिलती है, एयर शो कहां चल रहा था आपका, हाँ जी, मैं आपको यहां पे यस, सो बेसिकली ये भी बोला गया कि ये जो रीसेंट जो वीडियो आपको देखने को मिल रही है इस 6th जनरेशन फाइटर जेट की, ये कहा गया कि ये वही है 6th जनरेशन फाइटर जेट जो चाइना के एयर शो में दिखाया गया था। कब दिखाया गया था? 2024 में नवंबर के महीने में चाइना में एयर शो हुआ था। जैसे हमारे भारत में भी एयर शो होते रहते हैं, चाइना में भी एयर शो होते रहते हैं, तो वहां पर भी 6th जनरेशन फाइटर जेट जो है उसको दिखाया गया था, जिसका नाम क्या था, बेदी या फिर व्हाइट एम्परर। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो बेदी या फिर व्हाइट एम्परर है, इसका डिजाइन और जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में डिजाइन दिखाया, जो रीसेंट वीडियो देखने को मिल रही है, दोनों डिजाइन में फर्क है। इसका मतलब ये भी बोला गया कि 6th जनरेशन फाइटर जेट जो है चाइना के पास दो है, एक तो ये है और जो फर्स्ट स्लाइड में अभी रीसेंट वीडियो जो दिख रही है वो है। तो ये चाइना का एक ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा ये सामने दिख रहा है वर्ल्ड के सामने कि चाइना अपनी टेक्नोलॉजीज के मामले में बहुत ऊपर है। और मुझे ये लगता है कि हमें भी जो ये रास्ता है, जिस रास्ते के अंदर हमारे पास अभी तक भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। अब देखिए पाकिस्तान के साथ कंपेयर करके तो हम खुश होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक हम चाइना के साथ, मतलब चाइना की टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें रियल पिक्चर नहीं दिखेगी। हमें यह देखना है कि चाइना कितना एडवांस हो रहा है, उसी के साथ साथ हमें भी एडवांस होना पड़ेगा, तभी जाके जो है एशिया, और अगर ऐसा हो जो मैं चाहता हूं हो, मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं एशिया की सुपर पावर्स जो हैं वो चाइना और इंडिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एशिया की ये दो सुपर पावर साथ में मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ये देख पाएगा, और मुझे नहीं लगता कि यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड की फिर आगे जो है तरक्की, जो उनकी कहानी है वो लिख पाएंगे, क्योंकि फिर एशिया जो होगा वो पावर हाउस बनेगा। तो आपका क्या मानना है? हम लोग को भी आगे बढ़ना जरूरी है। आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज योर टेक ऑन इंडियाज दिस एरोस्पेस सेक्टर, और कहां कहां हमें जरूरत है इंप्रूव करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।